नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। सरायकेला खरसा पुलिस ने एक पेशेवर अपराधी को देसी कट्टा और एक जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जाता है कि जिले के एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि आदित्यपुर थाना अंतर्गत गमरिया के नमोपाड़ा के समीप एक युवक अवैध हथियार लेकर घूम रहा है, जिसकी सूचना जिले के एसपी ने आदित्यपुर थाना और एसडीपीओ को दी। जिसके बाद आदित्यपुर थाना प्रभारी ने टीम गठित कर नमोपाड़ा में छापेमारी शुरू की, जहां गुमटी के पास पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा, जहां शक के आधार पर पुलिस बल द्वारा पीछा कर युवक को पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम निमाई कैबर्तो बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके कमर से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया। साथ ही कट्टे में लोडेड जिंदा गोली भी पाया गया। बताया जाता है कि गिरफ्तार अपराधी पूर्व से ही हिस्ट्री सीटर रहा है और साल 2013 में कई मामलों में जेल जा चुका है। कल दिनांक 24 मई को एसपी सरायकेला खरसावां को एक सूचना मिली थी कि एक आपराधिक चरित्र का कोई व्यक्ति जो है वो कुछ संदिग्ध सामान अपने साथ लेकर घूम रहा है, हो सकता है कुछ घटना कारित करे। तो इसके बाद ऑफिसर इंचार्ज आदित्यपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। तो टीम के लोगों ने जब वहाँ पर गए, नमोपाड़ा करके जगह है गमरिया में, जब वहाँ पर गए तो पुलिस को देखकर ये व्यक्ति जो है छिपने का प्रयास करने लगा और भागने लगा। तो जब उसको पकड़ा गया तो इसके कमर से जो है सो एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ। उसके बाद फिर जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जो है लाया गया। लाने के बाद जब उसका आपराधिक इतिहास दर्ज किया गया तो ये पाया गया 2013 का एक केस था हत्या का, उसमें ये पहले भी जो है उसको ये आरोप पत्रित रह चुका है। जमशेदपुर क्षेत्र के कुमरुम बस्ती की एक महिला पर हाथी ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि कुमरुम बस्ती दलमा पहाड़ के तराई इलाके में बसा हुआ है और पास ही में जंगल है, जहां हाथियों का झुंड बार बार आता है। वैसे कुछ दिनों से यहां हाथियों का आना बंद था। वहीं बस्ती की एक स्थानीय महिला सरस्वती कालिंदी जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए गई हुई थी। इसी बीच एक मादा हाथी ने उस पर हमला कर महिला को अपने पांव से कुचलने का प्रयास किया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बस्ती वासियों ने महिला को आनंद फानन में एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। वैसे घटना के बाद वन विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। वहीं महिला के इलाज के लिए तत्कालिक रूप से उसके परिजनों को विभाग की तरफ से 4000 रूपये दिए गए हैं। साथ ही विभाग की ओर से कागजी कार्रवाई के लिए मुआवजा भी दिए जाने का आश्वासन दिया गया। दतवन लकड़ी लाने के लिए जा रहे थे सुबह पासे में, तो वहीं से आगे तरफ से 2 हाथी आया तो उसको मार दिया। पहले उठा के फेंक दिया, फिर मार दिया उसको पैर से। जिनको चोट लगा क्या नाम है? सरस्वती कालिंदी उनका नाम है। हाँ, हमेशा हम रहते हैं। कुछ दिन पहले तो नहीं था, इसीलिए सबको गया था। आज तो पता नहीं था, शायद रातें में आ गया होगा क्षेत्र में, किसी को मालूम नहीं था। नहीं तो नहीं जाता हाथी उती रहने से। जमशेदपुर में बायडी तथा सिद्धगोड़ा इलाके में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद उक्त क्षेत्र के आसपास के इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही इलाके को सील भी कर दिया गया। आपको बता दें कि जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वैसे चारों मरीज होम क्वारंटाइन पर थे। इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीजों को टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं इनके परिजनों को भी अस्पताल ले जाया गया। वहीं वह कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां 24 घंटे प्रशासनिक पदाधिकारी तथा वॉलंटियर तैनात है, जो क्षेत्र के निवासियों को अपनी सेवा दे रहे हैं। क्षेत्र में किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर के निवासी भी क्षेत्र में पॉजिटिव मरीज पाए जाने से काफी ज्यादा सतर्क दिख रहे हैं। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से अपील की कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए और स्वस्थ पाए जाने के बाद ही उन्हें शहर में प्रवेश करने दिया जाना चाहिए। इस महामारी में, कोरोना में, सरकार ने एक कॉलर ट्यून लगा रखा है कि बीमारी से लड़ना है बीमार से लो। जो बीमार है वो भी अपने सबसे अपील करना चाहूँगा, घर पे रहे, स्वस्थ रहे, पूरे आप अपने आप को सेफ बचा के रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, पैनिक ना हो। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सब आपकी सेवा के लिए लगे हुए हैं। आप उनको मदद करें, उनका सहयोग करें, वो तत्पर आपके लिए 24 घंटा खड़े। बारडी बस्ती नहीं, मैं जमशेदपुर में मैं देख रहा हूँ कि जितने भी बंगाल से जो भी आ रहे हैं, मैक्सिमम केसेस बंगाल के हैं। मैं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से अपील करूंगा कि बंगाल से जो लोग भी आ रहे हैं उनकी प्रॉपर जांच हो और तब उनको शहर में एंट्री किया जाए। जैसे जो संक्रमित क्षेत्र है, कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, वो उन सभी जगहों को एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहाँ पर उनके लिए प्रचार प्रसार हेतु बैनर पोस्टर का स्थापन किया जा रहा है। जैसे देख सकते हैं इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है जिला प्रशासन का और जमशेदपुर नोटिफाइड का। इन्हीं को अगर कोई सामान की आवश्यकता होगी तो इन नंबर पर कॉल करेंगे तो यहाँ से वॉलंटियर उनको सामान पहुँचाएंगे। इसके साथ साथ ही कोरोना के लिए जानकारी दी गई कि किस तरह से अपने हाथों को सुरक्षित धोएं साबुन से, और कोरोना से संबंधित क्या क्या प्रिकॉशन है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी जानकारी दी गई है।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत शांतिहरी टावर में रहने वाला एक युवक अपने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर की गोली लगने से घायल हो गया। वैसे घायल युवक को टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। गोली युवक के पैर को छूकर निकली है। बताया जा रहा है कि शांतिहरी टावर के तीसरे माले के फ्लैट संख्या 24 में पारिक परिवार रहता है। घायल युवक का नाम जय पारिक बताया जा रहा है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं घायल के बड़े भाई ने किसी अन्य घटना से इनकार करते हुए बताया कि कार में बैठने के दौरान लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चल गई, जो पैर को छूती हुई निकल गई। घर से नीचे उतरे, गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी में बैठने के क्रम जब दरवाजा खोले तो गन जो थी लगी हुई थी वो गिर गई नीचे। उसी का चक्कर में मिसफायर हो गया, पैर में चोट लगी। उनका ट्रीटमेंट AMH में हो गया है और थाने ने आके वेरीफाई कर लिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। क्या लाइसेंसी है? हाँ, लाइसेंसी आम से उनके नाम पे लाइसेंस है बकायदा। क्या नाम है उनका? जय पारिक। क्या स्थिति है उनका? अभी ठीक है, एकदम नॉर्मल है। पैर में खरोच लगी, मतलब गोली छू के पार है। और किसी तरह का कुछ नहीं, किसी तरह का कोई इंसिडेंट नहीं है, कुछ नहीं है। किसी तरह का किसी से कोई झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं। आप कौन है? मेरा छोटा भाई है। क्या नाम है आपका? संदीप। वैश्विक संकट के बीच आज ईद की नमाज अदा की गई। वैसे लॉकडाउन के दौरान लोगों ने घर पर रहकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी, साथ ही जल्दी वैश्विक आपदा से निजात मिले इसकी कामना की। आम लोगों ने ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों से अपील करते हुए कहा कि वैश्विक आपदा को देखते हुए लोग एक दूसरे से गला न मिले और सामाजिक दूरी के नियमों का पूरी तरह से पालन करें, ताकि हमारा मुल्क वैश्विक संकट के इस दौर से निजात पा सके। ईद की नमाज घर पे पढ़े। हमारे मुफ्ती, हमारे उलेमा इकराम ने बताया कि ईद की नमाज घर पर मुल्क के कानून के हिसाब से, जो अभी कोरोना वायरस महामारी जो आया हुआ है उसके हिसाब से, हमारे मुल्क के कानून के हिसाब से और हमारे मुल्क के कानून को मानने का फर्ज के हिसाब से ये तय किया गया कि सभी लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। इसी को देखते हुए हमारा परिवार अपने घर में नमाज आज अदा कर रहा है। इस बार हम लोग सादगी से और बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से अपने घर में, अपने घर के अंदर अपने छोटा छोटा जमात बना के ईद का नमाज पढ़े हैं। अपने भाई भतीजे फादर सब मिल के गला मिले हैं, समझे। और बहुत ही अच्छे से सुकून से हम लोग ईद मना रहे हैं। पूरे देश में लॉकडाउन को देखते हुए आज मुस्लिम धर्मावलंबियों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की। मस्जिदों में खालीपन नजर आया, मस्जिद के गेट बंद रहे। सभी ने अपने अपने घरों में एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और सेवैया खाकर ईद की खुशियां बांटी। इधर सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए थे। साथ ही एकता का परिचय देते हुए कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए हम सब एकजुट और हर सरकार के फैसले के साथ है। वहीं पूरे परिवार के साथ नमाज अदा करते हुए अल्लाह ताला से फरियाद की कि पूरा देश कोरोना मुक्त हो जाए और कोरोना वायरस हारे और भारत जीते। अभी महामारी चल रही है, इसी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए सारे मुस्लिम समाज के लोग ईद तो मनाए, लेकिन अपने अपने घरों में नमाज पढ़ी। और जो इस महामारी से बचने के लिए जो भी उपाय है उस तरह को उसको चीज़ को मेंटेन करते हुए हम लोगों ने घर पे नमाज अदा की। मस्जिद को बंद रखा गया। जो 2-4 आदमी जो मस्जिद के इमाम और जो मुअज्जिन जो होते हैं, बस वही लोग 2-4 आदमी अपना नमाज अदा की। पूर्व वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह के निधन से पूरे पोटका क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। आज कांग्रेसियों ने राजेंद्र सिंह के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि राजेंद्र सिंह जैसे बड़े अभिभावक को खो देना झारखंड के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मजदूरी के मसीहा थे जो 6 बार विधायक रहे और लोगों की भरपूर सेवा की। लोगों को विश्वास नहीं है कि वह हमारे बीच नहीं है। हम सब काफी दुखी है, पूरा कांग्रेस परिवार दुखी है। हमारे अभिभावक राजेंद्र बाबू का एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और सभी कांग्रेस जनों के साथ उनका बहुत ही मधुर संबंध रहा है। बहुत ही नेक दिल इंसान थे और उनका यह समय चले जाना सभी कांग्रेस जनों के लिए अपूर्ण क्षति है और पूरे कांग्रेस पार्टी इसके लिए दुखी है। हम लोग भी शोक मना रहे हैं। तो बहुत दुख हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है। वो बहुत गरीबों मजदूरों के लिए बहुत मतलब अच्छा लीडर थे और बिहार झारखंड में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। इससे हम लोग को बहुत दुख हुआ।
और हम लोग इनका भोग मना रहे हैं। ईद की नमाज पर कोरोना पड़ा भारी, लोग अपने घरों में किया ईद की नमाज अदा। वहीं दूसरी ओर होलाडी कब्रिस्तान में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़क पर ही 20 गज की दूरी बनाकर नमाज अदा किया। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी को लेकर पूरे देश जूझ रहा है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोगों को मस्जिद में झुंड बनाकर नमाज पढ़ने के लिए मनाही के बाद लोगों ने सरकार के आदेशों का सम्मान करते हुए समुदाय के लोगों ने अपने घरों में ईद की नमाज अदा किया। साथ ही एक दूसरे को गला नहीं मिलकर सिर्फ हाथ मिलाकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। इस दौरान झरिया थाना प्रभारी पहुंच लोगों को हिदायत दे रहे थे कि देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। वहीं के स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ते तो कोरोना हो जाता और यहाँ थाना प्रभारी द्वारा मजमा लगाकर तालियां बजाई जा रही है, तो क्या इससे कोरोना नहीं होगा? सबसे पहले तो आप सभी भाइयों को, बहनों को, हमारे देशवासियों को, जितने भी अदर कास्ट के हैं, हमारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सिख, ईसाई, सबके भाइयों को ईद मुबारक हो। अब जिस तरह से हमारे देश में ये कोरोना वायरस आया है, चाहे कहीं से भी आया हो, इसके लिहाज से हम लोग यही चाहे हैं कि ये ईद हम लोग शांतिपूर्वक मनाएं। आप देख सकते हैं कि यह हमारा पीछे होलाडी कब्रिस्तान है, जहां हम लोग का माँ बाप, दादा दादी सबका यहाँ पे कब्र है, जिसका हम लोग आते हैं हर साल यहाँ पे उनका नाम पे फातिहा पढ़ने के लिए, दुआ मांगने के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारा प्रशासन जितने भी हैं सब हम लोग का ख्याल रखे हुए हैं कि हम लोग यहाँ गैदरिंग ना करें, ताकि इस वजह से हमारे साथ साथ कोई और दूसरे भाई का कोरोना की वजह से उसका उस जाल में ना फंस जाए। सब अपना घर में अपना भाई बहन के साथ में ईद का नमाज पढ़े हैं। ईद का नमाज पढ़ने के बाद सब हम लोग कब्रिस्तान आए हैं अपना दादा दादी, भाई बहन जितना भी है सबका दुआ मांगने के लिए। पिछले 12 घंटे में 7 श्रमिक स्पेशल ट्रेन धनबाद रेलवे जंक्शन पहुंची है। बाहर से धनबाद आने वाले दर्जनों प्रवासी श्रमिकों को थर्मल स्क्रीनिंग में अस्वस्थ पाया गया, जिसे संस्थागत क्वारंटाइन में भेज दिया गया। साथ ही मजदूर धनबाद जिले के मीडिया से डीसी ने प्रवासी मजदूरों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सभी मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उनके गृह जिले भेजने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 3 नए केस आए हैं, जबकि 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 हो गई है, लेकिन 4 मरीज हुए इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। सर, आज कुल कितनी ट्रेनें आई हैं और कितने मजदूरों का आगमन धनबाद हुआ और उन्हें किस तरह से भेजा जा रहा है गृह जिले में? कल जो है वो 5 ट्रेनें जो है वो आई, आज जो है वो 4 ट्रेनों का जो है वो शेड्यूल्ड है। अभी कई दरमियान जो है 2 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे भी जो है वो हम लोग ट्रेन रिसीव कर रहे हैं। अगर पिछले 12 घंटे में देखें तो हम लोग अब तक 7 गाड़ियों को जो है वो 7 ट्रेनों को रिसीव कर चुके हैं। प्रवासी मजदूरों का आना जो है वो लगातार जारी है। यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा जो है वो जो व्यवस्था की गई है, आप देखेंगे स्टेशन पे भी हो और यहाँ गोल्फ ग्राउंड में भी हो, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इन सभी को जो है वो हम लोग इनके गृह जिले में भेज रहे हैं। और यहाँ पे जो धनबाद जिले के हैं उनको प्रखंड स्तरीय जो क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं। जमशेदपुर स्थित धतकीड़ी क्षेत्र में लॉकडाउन जैसी स्थिति में स्टार स्टूडेंट क्लब द्वारा बहुत बड़ा सहयोग रहा है। वहीं आज ईद के इस मौके पर सुबह नाश्ते में सेवई एवं दोपहर में वेज बिरयानी एवं अंडा बिरयानी का प्रबंध किया गया। उनके संसद द्वारा यह कहा गया कि जब तक लॉकडाउन की स्थिति रहेगी तब तक हमारा सहयोग रहेगा। 2 महीने पार हो गया तो मतलब हम लोग जब से आए हैं रोजे यहाँ खाना लेते हैं। खाना रोज मिलता है हम लोग को, सुबह शाम 12 बजे सुबह मिल जाता है, 12 बजे मिल जाता है। और करीब हम लोग को करीब इसमें 50-60 आदमी होगा क्लब में, रोटरी क्लब में। और अगल में जो पब्लिक भी आता है ये खाना खा के जाता है और 350 करीब होगा आदमी। और जो क्लब का बोलते हैं क्लब ईद का मौका पर हमारे स्टार स्टूडेंट क्लब रजाक क्वार्टर रच्चीडी के तमाम मेंबरों ने ये डिसाइड किया, जबकि हम लोग 25 मार्च से जब से लॉकडाउन लगा हमारे देश में, बाहर से आए हुए MTNH और TMH में जो पेशेंट और उनके रिश्तेदार लॉज में यहाँ ठहरे हुए थे वो फंस चुके हैं। उस दिन से हम लोग सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाने का इंतजाम किए हुए, और चाहे काफ़ी बारिश के बावजूद भी हम लोगों ने इंतजाम किया इन लोगों का। और आज ईद का मौके पर हमारे क्लब के तमाम मेंबरों ने डिसाइड किया कि भाई कुछ ऐसा आइटम बनाया जाए जो सब मिलकर हम लोग साथ में शरीक रहे। तो सुबह में सेवई की नाश्ता दिया गया जो हम लोग का ईद का खास ये है, और दोपहर में वेजिटेबल पुलाव और जो नॉन वेज उनके लिए अंडा करी का भी इंतजाम किया गया। क्या नाम है संस्था का आपका? संस्था का नाम स्टार स्टूडेंट क्लब रजाक क्वार्टर धतकीडी। आपका शुभ नाम?
मैं स्टाफ शुक्ल का सेक्रेटरी समी उज्जमा हूँ। सरायकेला जिले के टेंटोपोसी के समीप सरायकेला राजनगर सीमा से होकर गुजरने वाली कोला बढ़िया पुल के नीचे खरकई नदी से एक युवक का सर कटा हुआ शव पाया गया। वहीं युवक की मोटरसाइकिल पुल के ऊपर पाया गया। साथ ही पुल पर खून के धब्बे भी मिले हैं। उधर सीमा विवाद को लेकर घंटों शव नदी में ही पड़ा रहा। वैसे शव की सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर चंदन कुमार वत्स के साथ सरायकेला और राजनगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वैसे युवक कौन है इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। हालांकि युवक की स्थिति को देखते हुए हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। युवक की गाड़ी का नंबर JHO52003 है, जिसके आधार पर यह किसी भूगलुर सोरेन के नाम से रजिस्टर्ड बताया जा रहा है। मेरे पास सूचना मिली थी कि सरायकेला और राजनगर थाना क्षेत्र का जो बॉर्डर है, जहाँ खड़कई नदी पे एक पुल बना हुआ है, उस पुल के जस्ट नीचे एक व्यक्ति की लाश जो है वो नदी के अंदर गिरी हुई है। तो हमारी टीम वहाँ पर गई। टीम जाकर जब वहाँ पे हमने देखा तो हमने पाया कि उस व्यक्ति की गला काट कर हत्या कर दी गई है। तो इस संबंध में सरायकेला थाना में कांड दर्ज किया गया है और दर्ज कर हमने अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। हर पहलू पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग इस कांड को पता चला सर कहाँ का था कुछ? वो व्यक्ति आदित्यपुर का ही रहने वाला है। हम लोग जो कर रहे हैं तफ्तीश कर रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राज्य के पूर्व मंत्री और इंटक राष्ट्रीय महासचिव स्वर्गीय राजेंद्र सिंह को आज जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जिलाध्यक्ष विजय खान सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे, जहां इन्होंने 1 मिनट का मौन रखते हुए मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े रहने की बात कही। जिलाध्यक्ष विजय खान ने बताया कि आज पूरा कांग्रेस खासकर राज्य के लाखों मजदूर अनाथ हो गए हैं। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय सिंह मजदूरों के मसीहा थे और आज उन्हीं के कारण टाटा मोटर्स में लाखों मजदूर स्थायी हुए हैं। बहुत विशाल हृदय के मालिक थे और वो सबको अपने दिल में समाये रहते थे। आज देश के मजदूर जो कि राष्ट्रीय महामंत्री थे इंटक के, तो सारा देश का मजदूर भी आज काफ़ी दुखी है। 7,000 आदमी को उन्होंने परमानेंट करवाया था और ना जाने कितने लोग जमशेदपुर से लीजिएगा टाटा मोटर्स में आज हजारों मजदूर अगर अपना परिवार पाल रहे हैं तो राजेंद्र बाबू के बदौलत। हम लोग उनको एक पिता तुल्य मानते थे और उनके देहांत होने से हम लोग को लग रहा है कि सर से कोई छतरी हट गई है। हम व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी दुखी। मैं उनकी आत्मा की शांति, भगवान उनको आत्मा को शांति प्रदान करें, वो वैकुंठ धाम में जाएं, भगवान उनको स्वर्ग में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में भगवान हिम्मत दे, ताकत दे कि उस दुख को लोग बर्दाश्त कर सके। हम सब कांग्रेस जन, हम सब इंटक के लोग राजेंद्र बाबू के सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के साथ खड़े हैं।